नमस्कार, मैं रवि राजपूत। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनको नमन कर रहा है और साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, दोनों अनुभवों को नमन किया, महानुभावों को नमन किया। आज पूरी दुनिया गांधी जी को स्मरण कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है, साथ ही हमारी दूसरे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोनों महामानवों को मैं नमन करता हूं। साथ ही आज शहीद स्मारक भवन में गांधी युवा और चुनौतियां इस विषय पर बहुत ही गंभीर चिंतन और मनन का कार्य हो रहा है, जिसमें खोसला जी, विजय महाजन जी और बड़े बड़े वक्ता यहाँ आए हैं। विद्वानों के विचार हम लोग सुन पाए हैं। क्या चुनौतियाँ हैं, गांधी ने युवा रहते उस चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया, इस विषय पर आज चर्चा हो रही है। मैं पुनः गांधी जी को, महात्मा गांधी को नमन करता हूँ और हमारी सरकार है गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। अनेक न्याय योजना हम लोगों ने शुरुआत की, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गौपालकों के लिए, वनवासियों के लिए। लगातार गांधी के रास्ते पे चलने की हमारी कोशिश। राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक का बड़ा प्रभाव पड़ा था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया नाचा है, नाटक है, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हबीब तनवीर जी ने बड़ा काम किया था। तो बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़े वो आर्टिस्ट भी थे और हमारे छत्तीसगढ़ के थे। उसके नाम से आज तक कोई पुरस्कार घोषित नहीं हुआ। तो उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है, तो उसके नाम से हबीब तनवीर जी और अनुपम मिश्र जी के नाम से गांधी जी ने देश के लोगों को, देशवासियों के अंदर में आत्मसम्मान का भाव जागृत किया और वो जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, जिन्होंने अपनी स्थिति को नियति मान लिया था, उससे उन्होंने संघर्ष करना सिखाया, सेवा के रास्ते पे ले गए और सेवा संघर्ष करते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आज़ादी उन्होंने दिलाई। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि श्रम का सम्मान करना, स्वावलंबी होना। और गांव भारत है, वो गांव में बसता है और गांव को समृद्ध करना, उसको स्वावलंबी करना आज हमारा उद्देश्य है। तो उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। ये गांधी का रास्ता है। सारे पैरामीटर में हमारे छत्तीसगढ़ आगे है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। अब पुरस्कार देने वाले के वो दिए हैं, वो जाने ऐसा क्यों किए हैं, लेकिन सारे पैरामीटर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ आगे है। और अब इनाम देने में यदि हिला हवाली करे तो इससे दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने कनकी के जो निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं कल इसमें बोल चुका हूँ, कनकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जिससे किसानों को नुकसान हो। ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है किसान और युवा जो है रीढ़ की हड्डी है, दोनों पे हमला हो रही है। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ अग्निवीर ला के शासकीय सेवाओं में आप वंचित कर रहे हैं, जितने भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम में बेच के नौजवान जो नौकरी करना चाहते हैं उससे वंचित कर रहे हैं। दूसरे तरफ किसानों को दाम नहीं मिल रहा है पूरे देश में। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, किसान और जवान। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान अलंकरण समारोह का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात गांधीवादी चिंतक, विचारक और गणमान्य
वरिष्ठ नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शास्त्री जी के चरणों में भी प्रणाम। गांधी जयंती है, शास्त्री जी की भी जयंती है, और आज हम नहीं कहते, सारा जमाना कहता है कि गांधी दर्शन आज भी सर्वाधिक प्रासंगिक है। उस दर्शन का अनुसरण कर पाए न कर पाए, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के थान खमरिया में नगर पंचायत थान खमरिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तितली गौरव बिंदल का पदभार ग्रहण समारोह हुआ। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रशासन के कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए, जहां हजारों की संख्या में मौजूद क्षेत्रवासियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने थान खमरिया को करोड़ों रुपयों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। नगर पंचायत थान खमरिया मैडम बिंदल को आज शपथ ग्रहण के अवसर पर बधाई देने के लिए आया था। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बिंदल परिवार हमेशा से कांग्रेस की और इलाके की जनसेवा में लगातार लगा रहा है। अब ईश्वर ने और यहाँ के लोगों ने उनको अवसर दिया है तो उनके नेतृत्व में थान खमरिया का विकास होगा। यहाँ के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। अब आज कृषि एवं पंचायत मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौबे जी के आशीर्वाद एवं सहयोग से तथा मेरे सभी पार्षद भाइयों एवं बहनों के बहुत बहुत सहयोग और आशीर्वाद से आज थान खमरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में मेरा शपथ ग्रहण हुआ है। बहुत खुशी हो रही है कि अपने नगर के लिए कुछ करने का ये जो अवसर मुझे मिला है, तो निश्चित ही थान खमरिया को विकास के एक नए पायदान पर ले जाने की भरपूर कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में विधिक जागरूकता सेवा प्राधिकरण ने झलमला स्थित गंगा मैया मंदिर प्रांगण में विधिक जागरूकता स्टॉल की शुरुआत की। जिला न्यायाधीश डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी ने स्टॉल में महिलाओं से संबंधित कानूनी जानकारी साझा की। स्टॉल में नासा की योजनाओं की किताब, महिलाओं के कानूनी अधिकारों से संबंधित पंपलेट का वितरण कर विधिक जानकारी का प्रचार प्रसार किया। विधिक सेवा स्टॉल का मुख्य उद्देश्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं से जन सामान्य हो अवगत कराना है और लाभान्वित करना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार के लिए हमने आज बालोद में गंगा मैया मंदिर के इस प्रारंभ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह विधिक जागरूकता स्टॉल लगाया है। और इसका कार्य यह है कि हम जिस प्रकार से समय समय पर गाँव में, स्कूलों में, कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए विधिक जानकारी देते हैं, तो नवरात्रि के इस पर्व में मंदिर परिसर में भी बहुत सारे श्रद्धालु न केवल बालोद जिले से अपितु बाहर से भी आते हैं, तो उन्हें भी जागरूक करने के लिए हमने स्टॉल लगाया है। और स्टॉल में आप देख सकते हैं कि बहुत प्रकार के बैनर लगे हुए हैं, जिसमें महिलाओं से संबंधित कानून की जानकारी है, बच्चों से संबंधित कानून की जानकारी है, नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी है, मध्यस्थता के संबंध में जानकारी है, और अनेक जितने भी योजनाएं हैं प्राधिकरण के, उनके सभी के जानकारी बैनर बनाए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर इसमें यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ हमारे यहाँ पाम्पलेट वितरण किया जा रहा है। और यहाँ बच्चों से संबंधित जो ऑनलाइन साइबर से रिलेटेड जो भी खतरे हैं, उनसे बचाव के तरीके हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्लस मध्यस्थता के बारे में जानकारी, आगामी लोक अदालत जो 12 नवंबर को होने वाली है उसमें कौन कौन से मामले जो है ले जा सकते हैं और किस तरीके से अपील कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहले तो हम लोग बात करने से पहले सोचते थे, लेकिन अब जो है बात करने को खुल के बात कर सकते, किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को आसानी से किसी भी टॉपिक में हम बता सकते। कोई भी जानकारी जो हमसे मांगा जा रहा है, अगर जानकारी है तो हम लोग देते हैं। और जहां देश भर में आदिशक्ति दुर्गा की आराधना का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में तो दुर्गा पंडालों में गरबा नृत्य कर लोग नवरात्रि पर्व की
खुशियां अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इधर इंदौर में एक स्थान ऐसा भी है जहां दुर्गा पंडाल पर बाहरी लोगों की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन वहां दुर्गा उत्सव की धूम देखी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की केंद्रीय जेल की। यहाँ जेल के बंद कैदियों और जेल प्रशासन द्वारा दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पंडाल में कैदियों द्वारा मां की आरती भी की जा रही है, तो वहीं जेल परिसर में ढोलक की थाप पर गरबा खेलने के साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य भी किए जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में आज गांधी जयंती के दिन ग्रामीण औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई। नवागढ़ ब्लॉक के सुंदरवर्ती ग्राम अमलडीहा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी के परिपालन में इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से वर्चुअल रूप से जुड़े इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे भी उपस्थित रहे। बेमेतरा के ब्लॉक नवागढ़ के सुंदरवर्ती ग्राम में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से सीएम भूपेश बघेल जुड़े। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुमारी थाना क्षेत्र में 2 बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की जघन्य हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में पुलिस ने मृतक के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्या की वजह मोहनी दवा को पाने के लिए आरोपी भाई ने बड़े भाई से पैसे की मांग की थी। जब बड़े भाई ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी भाई ने बड़े भाई की सहित उसके पूरे परिवार की मौत को घाट उतार दिया। दरअसल कुम्हारी थाना अंतर्गत कपसदा गांव में बुधवार और गुरुवार दरमियानी रात को हुई 4 लोगों की जघन्य हत्या की वारदात का दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने खुलासा कर दिया है। बाड़ी में गया पानी पटाने के लिए, पुलिस ने दबाव बनाया तो भाग नहीं पाया, वो बैग वहीं छोड़ के वापस आ गया। आकाश मांझी किस्मत यादव के घर में काफी सारे खून के छींटे के निशान मिले। पैर में तकंचे का निशान था, क्योंकि वो जब नीचे गिरने के बाद उसने मारा तो उसके भी पैर में वो फाग ऊन का निशान था। उसके पीछे बैक में नोट। लड़े के भी घर वालों ने धोया और किस्मत के भी घर वालों ने धोया। सामान्यतः दिन भर का कपड़ा अगले दिन धोया जाता है, इतनी इमरजेंसी नहीं होती है। उन कपड़ों को जब हमने देखा तो आकाश मांझी। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हर तरफ राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला पशुपालन मंत्री के क्षेत्र साजा ब्लॉक के ग्राम खपरी लोधी में गोबर घोटाले को देखने के लिए मिला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक गोकुल वर्मा का बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। रोजगार सहायक द्वारा खपरी लोधी में गोबर खरीदा जाता है, उसके बाद गोबर खरीदी के चलते रोजगार सहायक द्वारा अपने माता पिता और अपने चाचा के नाम पर लाखों रुपए का फर्जी तरीके उन सब के खातों में राशि का हस्तांतरण कर गबन कर कार्य किया जाता है। 5 क्विंटल बेचे थे तो अभी तक के मिले नहीं है, और साल के बेचे हुए। अच्छा, कौन ले रही से? गोकुल तो रोजगार सहायक का। अच्छा, बोलता पैसा पर तो का बोलते? वो खाता माँ यही के बोला थे। के साल हो गए? 2 साल हो गए। अब हमर गौठान में हम एक बर्दी उर्दी चराथन ते गोबर ल बेल ली सेवाय
और लेके अपन पैसा अपन परिवार के डाल देते। हमार मन के मत 1 रुपया डालबे नहीं करे। 2 साल हो गए हमारे पैसे नहीं आए। कम से कम हमारे 50-55 हजार पैसा रुके है। अच्छा, तो बोलता पैसा बर का बोलते डलाही के कहते हम अड़ही आदमी मन काला जान बेती होती जाए बर जैसन कहते बड़े बड़े मन तैसन करथा। तो उसके बारे में तो अपन को मालूम नहीं रही से। बाकी जब पूछेगी इसमें जब दूसरा आदमी सुने तो सचिव लगाए रहे हमें करीबन 4 बजे के आसपास। तो वो बताइए कि हाँ भैया कि 1,80,000 ईश्वर वर्मा खाता में डाले हैं और मुन्नी बाई अपन माँ के नाम से 20,000 घपला हो है। बोला शाम तक के मतलब जमा करूँ कि बोले है। तो मैं क्या बोला ये बोले कि FI करना रही से या गौठान समिति ला जानकारी देना रही से। तो वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क के सभी प्रवेश द्वार सैलानियों के भ्रमण के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि दूर दूर से कान्हा में टाइगर की दहाड़ सुनने एवं अन्य प्राणी को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क का जंगल 1150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बना हुआ है। कान्हा किसली नेशनल पार्क एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नेशनल पार्क में भ्रमण करने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। कान्हा नेशनल पार्क बारिश के दिनों में बंद रहता है, जो कि दोबारा 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर की क्राइम ब्रांच की टीम और मढ़ोताल थाना पुलिस ने 9 नकबजनी और वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों का माल भी जब्त करते हुए चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल SP क्राइम समर वर्मा ने बताया कि जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही नकबजनी एवं वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा इन मामलों को लेकर कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और मढ़ोताल थाना पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। में इनके पीछे पुलिस लगातार प्रयासरत रहती है और इसी कड़ी में थाना मढ़ोताल के जो बैठे हुए हैं थाना प्रभारी और CSP साहब बैठे हुए हैं, क्राइम की टीम बैठी हुई है। इन सब के द्वारा सम्मिलित प्रयास कर 3 नकबजनों को पकड़ा गया था। और हमेशा ये प्रश्न उठता है कि सब और पूछताछ कब की जाएगी और क्या सामान मिलेगा और कितनी चोरियां खुलेंगी। तो इस बार इकट्ठी इन लोगों से 9 वारदातों का खुलासा पुलिस ने बड़ी मेहनत से क्राइम ब्रांच और पुलिस थाना जो है उसकी टीम के द्वारा करा गया है। और इसमें 5 नकबजनियाँ यानी घर तोड़ के जो सामान चोरी किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं जेवर है, कैश है, मोबाइल है, LED TV है मढ़ोताल थाने का, 1 नकबजनी विजयनगर थाने की। इस तरह से 6 नकबजनियाँ घर में से चोरियाँ जो होती हैं इन चोरों के द्वारा ये बरामद करी गई है। और इनके अलावा ये चोर मोटरसाइकिल भी चुराते थे। तो 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं, 2 मदन महल थाने की और 1 गढ़ा थाने से। ये 3 चोर हैं, इनके नाम अजय, अंकुर और अंकुश बर्मन है। अजय पटेल है और ये 2 अंकुर और अमन जो है भाई हैं। तो इन तीनों से सघन पूछताछ करके इस तरह से करीब 7 लाख रुपए की चोरी का खुलासा वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों में मंत्री के बयान के बाद गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हिंदूवादी संगठनों ने रोक लगाई है। इसके लिए बाकायदा बैनर और मंच से भी कहा जा रहा है गैर हिंदू गरबा पंडाल में न आए। बीती रात उज्जैन में भी इसका असर देखने के लिए मिला है। कालिदास अकादमी में नौरंग डांडिया में गरबा चल रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 युवकों को पकड़कर उनकी पूछताछ की। तीनों एक वर्ग विशेष के निकले। इसके बाद भीड़ उन पर टूट पड़ी। इसी बीच थाना माधवनगर की पुलिस तीनों युवकों को बचाने आई तो पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया।
ये हमको सूचना मिली थी कि कुछ लड़कों को कुछ लोगों ने घेर लिया है और उनका किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात बताकर कि उनकी एंट्री वर्जित है, वो एंट्री क्यों है, तो उस करके वो थाने पे उनको लेके आए। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको थाने पे लेके आ गई। अभी जिनके अगर चोट लगे तो उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के पश्चात अगर डॉक्टर द्वारा चोट बताई जाती है तो कायम नहीं की जाएगी। सर ये शहर के युवक हैं, कुछ पहचान हुई है इनकी? अभी पहचान नहीं हुई है, अभी उनको लेके आए, मेडिकल के लिए भेजा हुआ है, जैसे डॉक्टर देगा उसके बाद। माँ की आराधना का पर्व नवरात्रि पिछले 9 दिनों का एक पर्व होता है जो सनातन समाज इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। चूँकि धार्मिक नगरी उज्जैन में इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे शहरवासी मना रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही है कि लव जिहाद की मानसिकता को लेकर गरबे पांडालों में जिहादी तत्व के लोग वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं और हमारी माता बहनों के साथ में छेड़छाड़ और अन्य प्रकार की घटनाएं वहाँ पर हो रही है। ऐसी शिकायतें हम लोगों को लगातार मिल रही थी। चूँकि प्रदेश के गृह मंत्री जी और संस्कृति मंत्री जी दोनों ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रखा था कि गैर हिंदुओं का इससे गरबे पांडालों के अंदर प्रवेश निषेध है और अगर इस तरीके के लोग अगर वहाँ पर पाए जाते हैं तो उन पर कानूनन कार्रवाई। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।